ठीक है लास्ट में ज़्यादा ज़्यादा गोल फास्ट बंद कर दे देखो बाद में। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव एक बार फिर आप सबके सामने अशोक यादव से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय दोस्तों, हमने इससे पहले 2 लेक्चर देख चुके हैं। एक लेक्चर अपना इंट्रोडक्शन के बारे में था, दूसरा लेक्चर अपना क्लास 10 की मैथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर स्फीति का था। अब मैं अपना आप सबके सामने तीसरा लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तीसरे लेक्चर में अपन कंपटीशन क्लासेस की मैथ जैसे रेलवे, एसएससी, पटवार के मैथ का एडवांस मैथ का टॉपिक अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्री अलजेब्रा बीजगणित के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, एलिमेंट्री अलजेब्रा से अपने कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन बनता है वो एक जितना भी क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। कोई ना कोई हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट निकलता है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होता है अपने लिए। तो प्रिय दोस्तों, अपने अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितनी भी अपनी यहाँ पर संक्रियाएं बनती हैं, उन सबका अच्छे से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। प्रिय दोस्तों, तो चलो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री अलजेब्रा या बीजगणित। इसका पार्ट फर्स्ट अपन अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों देखिएगा, छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊं कि अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रिय दोस्तों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं प्रिय दोस्तों, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। प्रिय दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल कि सर हाँ समझ में आ गया, हमें तो नॉर्मल चीज है, आराम से आती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलो दोस्तों, मैंने बोला कि प्रिय दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बोला सर ये भी बिल्कुल इजी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल प्रिय दोस्तों, दोनों चीजें इजी है, बचपन से दोनों चीजें पढ़ते आ रहे हैं, अपन सबको अच्छे से मालूम है इनके बारे में। लेकिन ये चीजें यहाँ क्या काम आएंगी, यहाँ क्या क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों से, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय दोस्तों देखते हैं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को आपके सामने प्लस करूं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस करूं, क्या करूं प्रिय दोस्तों, इन दोनों फॉर्मूलों को अगर मैं प्लस करता हूं, तो आपने बोला जी सर प्लस करो। तो पहले क्या है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें अपन प्लस कर रहे हैं, प्लस क्या प्लस कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने बोला सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे चिन्ह अपना बराबर का है, चलो दोस्तों अपने आगे बराबर इक्वल का चिन्ह लगा दिया। आगे बात करते हैं, बोला सर अपन इसको प्लस कर रहे हैं, a स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस किया, कितना हुआ 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस अपने बी स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस किया, तो क्या हुआ 2b स्क्वायर। बोला सर इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे देखो, ये 2ab अपने पास प्लस का है, ये 2ab अपने पास माइनस का है। जैसे अपन इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपन जैसे इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस किया तो अपने पास निकल के आया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। बोला सर इतनी बात समझ में आ गई। तो प्रिय दोस्तों आगे देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो इन दोनों साइड से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, दोनों साइड से 2 कॉमन आ रहा है। बोला जी सर, तो अपने 2 कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया a स्क्वायर प्लस यहां क्या बच गया b स्क्वायर। बोला सर इतना समझ में आ गया। मैंने बोला ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ 2 के किस में इनटू में है, गुणा में है, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, बोला सर डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। तो जैसे मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर डिवाइड में भेजता हूं तो देखो क्या होता है। आपने बोला सर अपने पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में आ गया इधर से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर में क्या बच गया प्रिय दोस्तों 2। मेन मुद्दा अपना ये था, जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, अपन को यही चीज निकालनी थी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो बराबर में कितना होता है 2 होता है। बोला सर ये क्या काम है, तो देख लियो प्रिय दोस्तों क्या चीज है। मैं आपको बताऊं कि आप यहां पर ए और बी की कोई भी वैल्यू को एनीवन जो आपका जी करे, जो आपका मन चाहे वो वैल्यू अगर आप ए और बी की यहां रखते हो, ऐसे क्वेश्चन का जो पैटर्न बनता है उसका आंसर सदैव 2 आएगा प्रिय दोस्तों। कितना आएगा 2 आएगा। बोला सर कैसे, कोई क्वेश्चन करके बताओ, तो देखो अपन क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो प्रिय दोस्तों देखो मैंने मान लो एक की जगह मान लिया 324, क्या मान लिया 324, प्लस मैंने बी की जगह मान लिया चलो 52, कितना मान लिया 52, और मैंने कर दिया इसका होल स्क्वायर, आगे चिन्ह अपने पास प्लस का, और मैंने कर दिया a माइनस बी मतलब 324 माइनस 52, तो लिख दिया 324 माइनस 52 कर दिया, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना होना 324, तो 324 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 52, तो 52 का स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बोला इस क्वेश्चन को सोल्व करो, एग्जामिनर अपन को बोल दे कि प्रिय दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तो आप लोग देखोगे अगर मान लो आपके ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो आप सोचोगे कि 324 प्लस 52 करो, फिर इसका होल स्क्वायर करो, ऐसे इधर इन दोनों को माइनस करो, फिर इसका होल स्क्वायर करो, नीचे इनका स्क्वायर करो, फिर इनको प्लस करो, फिर डिवाइड करो। इतना टाइम अगर आज के टाइम में पेपर में अपन लगाते हैं तो अपना मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व होना ही प्रिय दोस्तों मुश्किल है। तो सबसे बड़ी चीज है कि अलजेब्रा की सबसे बड़ी चीज यही है कि हर चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर चलती है। अब अपन को मालूम है कि ये जो अपना क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए चाहे a और b की वैल्यू कुछ भी हो तो हमेशा आंसर कितना आता है 2 आता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में था, आपने क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट लगाया, सीधा आंसर कितना लिख दिया प्रिय दोस्तों 2 आंसर लिख दिया। बोला सर बिल्कुल इजी बन गया, अब कोई टेंशन नहीं। तो प्रिय दोस्तों देखिएगा ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अपन दूसरी चीज की ओर चलते हैं। देखिए प्रिय दोस्तों अगली चीज बताता हूं, यही दोनों फॉर्मूले अपने पास फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही दोनों चीजें अपने पास फिर से। चलो प्रिय दोस्तों देखो कैसे, यही दोनों चीजें अपने पास फिर से। अभी अपने इन दोनों फॉर्मूलों को प्लस किया, अब अपन इन दोनों फॉर्मूलों को अगर माइनस करते हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को अगर अपन लोग माइनस करते हैं तो प्रिय दोस्तों देखना, आपने बोला कि सर सीधा लिख दो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, बिल्कुल राइट बात। अपन हमने पहले प्लस किया था, इस बार क्या कर दिया माइनस कर दिया। बोला सर आगे चिन्ह बराबर का है, चलो देखो बराबर का है, अब देखो इनको माइनस करना है तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा, क्या दोनों कैंसिल हो गए, b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। बोला जी सर बिल्कुल हो गए। अब देखो 2ab में से अपन माइनस का 2ab माइनस करेंगे, इधर देखना ये अपने पास 2ab प्लस का है और ये अपने पास 2ab किसका है माइनस का है, और अपने पास इनको करना भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2ab और 2ab कितना ab हो जाएगा 4ab या 4ab हो जाएगा। बोला सर बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये जो ab है आपका, ये इधर 4 के किस में इनटू में है, गुणा में, तो उधर किस में जाएगा डिवाइड या भाग में। बोला जी सर बिल्कुल। तो चलो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आया ab आपका इधर से आ गया, बराबर में कितना बचा 4। तो दूसरा कॉन्सेप्ट अपना ये था, जो मेन मुद्दा अपन जिसके लिए लड़ रहे थे वो ये था। देखो पहले अपन ने किया प्लस किया तब आंसर 2 आ रहा था, अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है 4 आता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अपने एग्जाम में बने, ए और बी की वैल्यू अगर जो चाहे मन चाहे कुछ भी दे तो हमेशा आंसर कितना आएगा 4। बोला सर क्वेश्चन से समझा लो, तो प्रिय दोस्तों देखिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने कि 255 माइनस
40, चलो प्लस का पहले 42 का होल स्क्वायर, 255 प्लस 42 का होल स्क्वायर, फिर चिन्ह माइनस का है, माइनस 255 माइनस 42 का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन अपॉन में a इंटू बी, मतलब सीधा बोलो तो 255 इंटू 42 या 42, ठीक है। बोला इसका मान ज्ञात करो एग्जाम में, ये क्वेश्चन अपने पास से पुट हो गया। बोला जी सर बिल्कुल सही बात है, आप देखोगे पैटर्न ध्यान में नहीं है, अपने बिल्कुल भी एग्जाम में पैटर्न ध्यान में नहीं है, तो आप लोग कितना लेंथी बन जाए क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग कहते हैं इसे छोड़ कर जाने की कोशिश करोगे, कितना लेंथी करने से एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लेकिन बच्चों ये तुमको सीधा सा मालूम है कि तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सेट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी, हमेशा आंसर कितना आता है 4, चाहे a और b की वैल्यू कुछ भी हो। तो प्रिय दोस्तों ये अपने दो पैटर्न थे, एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, एक से आंसर 2 आ रहा था, एक से आंसर 4 आ रहा है, बिल्कुल बात समझ में आ गई, दोनों से 2 क्वेश्चन भी करवा दिए, अब आप आसानी से समझ जाओगे। चलो दोस्तों बात करते हैं आगे, नए पैटर्न पर चलते हैं। देखिएगा फिर दोस्तों नया पैटर्न देखिएगा, मैंने बोला आपको कि मान लो आपको यदि अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स, यदि आपको अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स के इक्वल, अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स के इक्वल यदि p दे दे, आपको क्या दे दे क्वेश्चन में कि अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स बराबर यदि p हो, तो आप अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यदि अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स का मान p हो तो अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बोला सर कभी देखा वैसे तो लगता लेकिन कैसे आ गया नहीं मालूम, तो देखिएगा ध्यान से, अगर कभी भी क्वेश्चन में अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स बराबर कुछ भी दे दे, मतलब p मतलब कोई भी नंबर दे दे आपको, कोई भी नेचुरल नंबर दे दे आपको, कोई भी एनिमल नंबर दे दे आपको, तो आप अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो, तो हमेशा लगा देना p स्क्वायर माइनस 2, कितना लगा दोगे p स्क्वायर माइनस 2। बोला सर कैसे, देखो मान लो मैंने बोला आपको दे दिया अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स बराबर 5 है, मतलब p का मान 5 दे दिया, और पूछ लिया अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, तो सीधा कर दो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23 आंसर आ जाएगा। बोला जी सर बिल्कुल सही बात है, बट ये तो आपने रटवा दिया, ऐसे कैसे, अगर मान लो ये एग्जाम याद नहीं रहा तो क्या कर पाएंगे सर। तो प्रिय दोस्तों देखना कोई रटने की चीज नहीं है, ध्यान से समझ रहे कैसे आता है, कहां से निकल के आता है, समझ रहे। देखो मैंने मान लिया अक्स बराबर मेरे पास a है, क्या माना कि अक्स बराबर मेरे पास क्या है a है, प्लस मैंने मान लिया 1 अपॉन अक्स बराबर मेरे पास b है, ठीक है। तो मैंने a प्लस b बराबर मेरे पास क्या है प्रिय दोस्तों p आ गया, क्या आ गया p आ गया। तो अगर अक्स बराबर a है तो अक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा प्रिय दोस्तों, आपने बोला सर a स्क्वायर होगा, प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्योंकि 1 अपॉन अक्स बराबर यदि b है तो 1 अपॉन अक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा b स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात क्या है, अगर a प्लस b बराबर p हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये तो क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी अपने सीखा था कि क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बोला जी सर बिल्कुल सीखा था। तो देखो a प्लस b का मान कितना है p, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, तो चलो बोल दिया सर बिल्कुल समझ में आ गया, p का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बोला जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने बोला 2ab को उधर माइनस में ले जाओ, उधर माइनस में ले गई कि सर p स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोला सर अपने पास ये निकल के आया। तो फिर दोस्तों आगे ध्यान से समझिएगा, p स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस 2 इंटू एक का मान बोलो कितना है अक्स, एक का मान कितना है अक्स, इंटू बी का मान कितना है 1 अपॉन अक्स, तो 1 अपॉन अक्स बराबर ए स्क्वायर का मान कितना है अक्स स्क्वायर, बोला अक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है 1 अपॉन अक्स स्क्वायर, तो लिख दिया 1 अपॉन अक्स स्क्वायर। फिर दोस्तों देखो अक्स से अक्स कैंसिल, अक्स से अक्स कैंसिल, क्या बचा पी स्क्वायर माइनस 2 को 1 से इंटू किया कितना आया 2 बराबर में क्या है अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर। बोलो
अपना मेथड बना कर नहीं बना, ये निकला क्या पी स्क्वायर माइनस 2। बोला जी सर बिल्कुल निकला। यदि x प्लस 1/x बराबर है p दे तो अपने पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आता है पी स्क्वायर माइनस 2। वो कहां से निकल के आता है, यहां से निकल के आता है प्रिय दोस्तों। चलो बोला सर ये चीज हमारी बिल्कुल समझ में आ गई। तो चलो आगे देखते हैं, बात करेंगे पर क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला अपने पास, इस फॉर्मूले में जितने क्वेश्चन बनते हैं अपन उतने सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर अपने इसके बाद माइनस वाला देखेंगे। पहले अपने इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन करते हैं। तो चलो देखिएगा दोस्तों, देखो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया। पहला क्वेश्चन बोलता हूं कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि 5 हो तो, यदि x प्लस 1/5x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। बोला सर सीधा याद है, ऐसा अगर फॉर्मूला आ जाए तो पी स्क्वायर माइनस 2 लगा देंगे। पी का मान 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 बराबर सर सीधा आंसर 23 आ गया। ये लो बिल्कुल आसानी से हो गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा सर बिल्कुल समझ गए, आसानी से हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्रिय दोस्तों। पहला क्वेश्चन सबको आ गया समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन मान लो यहां पर दे देता आपको यही क्वेश्चन कि x प्लस 1/x बराबर यदि रूट 7 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। बड़ा सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं किया, वही चीज है। फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर माइनस 2। ये लो पी का मान कितना है रूट 7 लिख दो, रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2, रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 5। ये लो प्रिय दोस्तों आपका अगला आंसर। बोला सर ये भी बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रिय दोस्तों। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या लिखा था हूं, अगर मैंने बोल दिया, चलो पूरा चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ध्यान से समझना। मैंने बोल दिया कि यदि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर यदि माइनस 1 हो, क्या क्वेश्चन दे दिया कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर यदि माइनस 1 हो तो आप x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 की वैल्यू फाइंड करो का मान ज्ञात करो। बोला सर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कैसे कर दिया? अबे कुछ नहीं दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल है। बोलो कैसे सर? देखो इसको मानो x प्लस 1 अपॉन x और इधर मानो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और x की पावर 6 का स्क्वायर x की पावर 12 ही तो होता है। तो इसे मान लो x प्लस 1 अपॉन x, इसे मान लो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला बन गया अपना क्या p स्क्वायर माइनस 2, p का मान कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 बराबर हो गया माइनस का 1। ये लो आपका आंसर आ गया। प्रश्न बिल्कुल इजी है। तो बोला सब फुल मेथड से बता के बताओ ना, ऐसे तो चलो हमारे वहां, अब तो आपने बता दिया, अगर समझ में ना आए तो फुल मेथड भी लगाना पड़ेगा। तो चलो देखो एक बार फुल मेथड बता देता हूं आपको। देखो दोस्तों मान लो मैंने आपको बोल दिया कि x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 का होल स्क्वायर कर रहा, ठीक है, बराबर क्या है माइनस 1, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब x की पावर 6 का स्क्वायर कितना होगा x की पावर 12 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन x की पावर 6 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है क्या होगा 1 अपॉन x की पावर 12 प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है x की पावर 6 इंटू b की जगह क्या है 1 अपॉन x की पावर 6 बराबर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 1। x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल, क्या बचा x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 प्लस 2 को 1 से इंटू किया कितना आया 2 बराबर क्या है 1। अपन को मान किसका ज्ञात करना है इसके, तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 का। बोला जी सर हाँ, तो ध्यान से देखो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 बराबर ये कितना है 1, और ये 2 इधर प्लस का इधर किस में आएगा माइनस में, 1 माइनस 2, तो x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 बराबर 1 में से 2 गया कितना बचा माइनस का 1। ये आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों आंसर। तो लो बिल्कुल फुल मेथड से भी देख लिया।
बोला सर समझ में आ गया कि सीधी सी बात अपन को ये दे रखा था, ये ज्ञात करना था, अपन इसका होल स्क्वायर किया, इसका होल स्क्वायर निकाल के ये लेके आए और सीधा आंसर अपने पास -1 आ गया। बोला सर चलो अगला क्वेश्चन दो। तो मेरे दोस्तों देखिएगा ध्यान से, चलो अगला क्वेश्चन देखो। मान लो क्वेश्चन दे देगा आपको x की पावर 7 प्लस 1 x की पावर 7 का मान यदि 3 हो तो x की पावर 14 प्लस 1 x की पावर 14 की वैल्यू ज्ञात करो। बोला सर अब तो बिल्कुल इजी है, अभी तो समझाया था क्वेश्चन। मैं बोला कैसे? बोला सर इसको मान लिया x प्लस 1/x, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फॉर्मूला सीधा होता है p स्क्वायर माइनस, तो p का मान है 3, 3 का स्क्वायर मान 9, 9 में से 2 निकाला बच गया 7। सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व दोस्तों। बोला जी सर बिल्कुल राइट। तो चलो फुल मेथड से भी देख लेते हैं एक बार, क्या पता अगर एग्जाम में मानो फॉर्मूला भूल जाओ तो फुल मेथड देखो फिर दोस्तों कैसे होगा। बोला सर अभी आपने सिखाया था इसका होल स्क्वायर कर लो, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 का होल स्क्वायर, तो सर इधर 3 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर x की पावर 7 का स्क्वायर कितना होगा? x की पावर 14 प्लस b स्क्वायर 1/x की पावर 7 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1/x की पावर 14 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू बताओ x की पावर 7 इंटू b की वैल्यू बताओ 1/x की पावर 7 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। x की पावर 7 से x की पावर 7 कैंसिल, क्या निकला? x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 प्लस 2 को 1 से गुणा किया कितना आया? 2 बराबर में कितना है? 9। तो फिर दोस्तों आगे सुनो, x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 बराबर 9 तो है ही, ये देखो 2 इधर प्लस का इधर किस में आया? माइनस में आया। 9 में से 2 गया कितना बचा? 7 बचा। तो x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 की वैल्यू कितनी आ गई पहले दोस्तों? 7। जी बिल्कुल सर समझ में आ गया अच्छे तरीके से। लो दोस्तों ये अपना कुछ बेसिक जो 2-3 फॉर्मूलों पर नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने देख लिए। आगे इनके जितने क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्रिय दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले और दोस्तों के पास अपना लेक्चर जा सके और उनको भी बेहद फायदा मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर ऐसे कुशल रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए।